बियाडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में वैसे निवेशक जो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हैं, उनको परियोजना के हिसाब से 10 एकड़ तक की भूमि निःशुल्क दी जा सके। राज्य में जो बड़ी कंपनियां हैं और बड़े निवेशक हैं, उन्हें भूमि सुगमता से मिल पाएगी बियाडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में। आने वाले समय में निश्चित ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज राज्य में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है और मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। बड़े बड़े फैसले किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया है वो बिहार औद्योगिक नीति को लेकर लिया गया है। इंडस्ट्री पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि कई ऐसे उद्योगपति, बड़े उद्योगपति जो बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें 10 एकड़ 25 एकड़ तक की ज़मीन फ्री में दी जाएगी। और जो लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उन्हें सरकार बड़ी संख्या में सब्सिडी भी देने वाली है। अमृतलाल मीणा, जो कि बिहार के मुख्य सचिव हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, उसमें इंडस्ट्री पॉलिसी में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार औद्योगिक नीति को लेकर के बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में बड़े काम करने के लिए, बड़े बदलाव करने के लिए क्या फैसला लिया गया है, वो अमृतलाल मीणा बता रहे हैं। प्रथम एजेंडा जो है राज्य में नई औद्योगिक नीति के बारे में मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्य सचिव महोदय इस पर ब्रीफ करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त के संबोधन में राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उस क्रम में अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की भी घोषणा की गई थी। उस घोषणा के अनुपालन में आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही महत्वपूर्ण नीति निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 जो अभी लागू है, उस पॉलिसी में एक विशेष पैकेज आज घोषित किया गया है, जो 31 मार्च 2026 तक जो निवेशक आवेदन करेंगे, उनके लिए इस पैकेज का लाभ मिल सकेगा। इस पैकेज में कई प्रावधान हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में आपके माध्यम से सभी लोगों को जानकारी हम लोग देना चाहते हैं। पहला एक बहुत बड़ा निर्णय है, राज्य में उद्योग स्थापित करने वाली बड़ी कंपनियों को, बड़े निवेशकों को निःशुल्क जमीन हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है। बियाडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में वैसे निवेशक जो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हैं, उनको परियोजना के हिसाब से 10 एकड़ तक की भूमि निःशुल्क दी जा सकेगी। दूसरी कैटेगरी है कि यदि 1000 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो उनको 25 एकड़ तक की भूमि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट दी जा सकेगी। और तीसरा है कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, वो यदि कोई निवेश करते हैं राज्य में, तो उनको 10 एकड़ तक की भूमि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइट दी जा सकेगी। तो इससे राज्य में जो बड़ी कंपनियां हैं और बड़े निवेशक हैं, उन्हें भूमि सुगमता से मिल पाएगी बियाडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में। और ऐसा अनुमान है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो बड़े बड़े निवेशक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाए हुए हैं, उनमें से कई अब विचार करेंगे कि बिहार में भी वो अपना इंडस्ट्री सेटअप करें। और इन 3 तरह के निवेशकों को जो निःशुल्क जमीन का निर्णय लिया गया है, इसमें अब तक जो प्रारंभिक उद्योग विभाग की चर्चा हुई है निवेशकों से, बहुत ही सकारात्मक रेस्पॉन्स नजर आ रहा है। आने वाले समय में निश्चित ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज राज्य में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। ये जो भूमि है, ये मात्र 1 रुपए के टोकन पर दी जाएगी और बाकी जितने निवेशक हैं उनको इस पैकेज की अवधि में, इन 3 कैटेगरी के अलावा जितने बाकी निवेशक हैं, उनको इस पैकेज की अवधि में यदि राज्य में वो निवेश करने का आवेदन देते हैं, तो जो बियाडा की लैंड रेट है उसमें 50% डिस्काउंट देने का भी कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि 31 मार्च 2026 तक देश के जो निवेशक बिहार राज्य में उद्योग स्थापित करने का मन बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, उनको एक बहुत ही मेजर
रिलीफ लैंड की अवेलेबिलिटी के मामले में सरकार ने आज मंत्रिपरिषद में मंजूर किया है। जहां तक वित्तीय इंसेंटिव का प्रश्न है, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। निवेशक की अपनी इच्छा है कि वे 3 में से कौन से विकल्प को चुनते हैं, लेकिन 3 ऑप्शंस निवेशकों के पास है। डिपेंडिंग ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वो अपना निर्णय ले सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि यदि कोई टर्म लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और उस पर इंसेंटिव ऑन इंटरेस्ट मांग करते हैं, तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो पहले 20 करोड़ रुपए अधिकतम अनुमान्य था, उसको आज मंत्रिपरिषद ने 40 करोड़ की सीमा तक बढ़ा दिया है। यानी इंटरेस्ट सबवेंशन जो 2016 की पॉलिसी में सामान्यतः चल रहा था, उसको इस पैकेज की अवधि के लिए डबल कर दिया गया है। और इसमें साथ ही साथ 100% तक SGST रीइंबर्समेंट भी अलाउ किया गया है। यानी कोई निवेशक यदि इंटरेस्ट सबवेंशन का ऑप्शन लेते हैं तो उनको 40 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट सबवेंशन प्लस 100% SGST रिफंड का प्रावधान अनमान्य होगा। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि जो मात्र SGST का रीइंबर्समेंट चाहते हैं, जो इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं लेना चाहते हैं, उनको नेट SGST रीइंबर्समेंट जो हो सकता है उसका 300% तक, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट के 300% तक 14 साल तक SGST का रीइंबर्समेंट किया जा सकेगा। यानी जो लोग टैक्स में मेजर रिलीफ लेना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नंबर 2 है। और तीसरा ऑप्शन जो कैपिटल सब्सिडी के बारे में है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% तक की सीमा तक कैपिटल सब्सिडी दी जा सकेगी। निवेशक के ऊपर है कि वो इनमें से कौन सा विकल्प चुनते हैं और उनकी जो वायबिलिटी है उस हिसाब से वो अपना निर्णय ले सकें। साथ ही साथ राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए हमारा जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव पहले मिलता था उसको दुगना कर दिया गया है और उसकी समय सीमा अब 14 वर्ष कर दी गई है। हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव है, टेक्सटाइल यूनिट के लिए यदि कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉय करता है हमारे राज्य के लोगों को, तो उनको 5,000 रुपये प्रति माह प्रति एम्प्लॉय की दर से एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव मिलेगा और ESI और EPF में जो खर्चा वो करते हैं उसका 300% तक का सपोर्ट मिलेगा। टेक्सटाइल के अलावा बाकी जो यूनिट्स है उनको 2,000 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय की दर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव मिलेगा और ESI और EPF का 100% सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रत्येक वर्कर के लिए 20,000 रुपये तक का स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव अनुमान्य किया गया है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंसेंटिव 25% ऑफ रीइंबर्समेंट अप टू ₹1 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज इंसेंटिव के रूप में 20% तक लगभग 6 लाख रुपए मैक्सिमम तक अनुमान्य किया गया है। साथ ही साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव एवं पेटेंट रजिस्ट्रेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आदि के लिए भी सपोर्ट का प्रोविजन किया गया है। इस संबंध में विस्तृत नीति आज उद्योग विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी और आपको यह प्रेस नोट दिया गया है जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई कि राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में एक सैद्धांतिक कैबिनेट डिसीजन लिया था कि हम सभी जिलों में जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क्स नहीं है या जहां इंडस्ट्रियल पार्क्स में जमीन नहीं बची है, वहां नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए लैंड एक्वायर करेंगे। मुझे प्रसन्नता है आपको ये संसूचित करते हुए कि पिछले 1.25 वर्ष में राज्य सरकार ने 32 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 14,600 एकड़ जमीन के अर्जन की स्वीकृति प्रदान की है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अपने स्थापना से लेकर अब तक लगभग 8,000 एकड़ भूमि अर्जित की थी डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज में। पिछले 1.25 वर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार ने 14,600 एकड़ नई भूमि अर्जित करने का निर्णय लिया है और इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सारे के सारे इंडस्ट्रियल पार्क ऐसी जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं जो हमारे राज्य में बन रहे
हाई स्पीड कॉरिडोर्स एक्सप्रेस हाईवे के किनारे है। जैसे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे के किनारे रोहतास जिले में, औरंगाबाद जिले में करीब 500 एकड़ भूमि का इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें दरभंगा में इस रोड के किनारे भू अर्जन किया गया है। पटना पूर्णिया में जहां पर पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे पूर्णिया के समीप पहुंचता है, वहां स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये सारे के सारे 32 जो लोकेशंस है वो प्राय वेरी वेल कनेक्टेड ही लोकेशंस है। हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि राज्य में रेल और रोड की जहां बेहतर कनेक्टिविटी है उस जगह पर अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो। आज की एक और बहुत महत्वपूर्ण हाईलाइट यह है कि आपको जानकारी होगी कि पटना के समीप जहां दरभंगा आमस एक्सप्रेस हाईवे पटना बाईपास रेल लाइन यानी नेवरा दनियावार रेल लाइन को क्रॉस करता है जैतिया गांव में, वहां 105 एकड़ जमीन सरकार ने अर्जित की है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की स्थापना के लिए, ताकि कंटेनराइज्ड कार्गो पोर्ट से सीधा पटना आ सके और यहां से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी सीधे इस MMLP के माध्यम से बाहर जा सके। तो उस 105 एकड़ में तो MMLP बन ही रहा है, उसके सटे हुए एक फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए आज सरकार ने 242 एकड़ जमीन के भू अर्जन का निर्णय लिया है 408 करोड़ रुपए की लागत पर। जिस प्रकार गुजरात राज्य में गिफ्ट सिटी स्थापित हुआ है, उसी की तर्ज पर बिहार में ये फिनटेक सिटी पटना के समीप स्थापित होगा, जिसमें अपेक्षा है, ये अनुमान है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पर सुगमता पूर्वक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और वो बड़ा बड़ा निवेश कर सकेंगे। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से आपको देंगे। तो बिहार के मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। डेवलपमेंट कमिश्नर प्रतिनिधि उनके साथ मौजूद थे, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो कि अपर मुख्य सचिव है उनके साथ मौजूद थे। सभी ने क्या कुछ जानकारी दी हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।